हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एनसीईआरटी सिलेबस में 11th कंप्यूटर साइंस का चैप्टर सेकंड स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है यहाँ ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। तो आज का हमारा चैप्टर है एनकोडिंग स्कीम एंड नंबर सिस्टम। ठीक है, यहाँ हम समझेंगे कि एनकोडिंग क्या होती है और नंबर सिस्टम कंप्यूटर में किस तरीके से काम करते हैं। तो आज हमारा जो वीडियो लेक्चर है इसके अंदर हम बात करेंगे केवल एनकोडिंग स्कीम की कि एनकोडिंग होती क्या है। और उससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि कंप्यूटर को इन्फॉर्मेशन समझ में कैसे आती है। देखिए, अगर हम बात करें डाटा की, ठीक है, तो कंप्यूटर को जो डेटा समझ में आता है वो बाइनरी डेटा होता है। ठीक है, कंप्यूटर को कैसा डेटा चाहिए? बाइनरी डेटा। बाइनरी डेटा का मतलब ऐसा डेटा जिसमें सिर्फ 0 और 1 हो। सपोज़ दैट मैं यहाँ पर आपको 12 लिख रहा हूँ। ठीक है, तो 12 लिखने के लिए मैंने ये लिखा है। ठीक है, ये किसका कोड है? 12 का। ठीक, अगर मुझे 5 लिखना है तो 5 लिखने के लिए मैं यहाँ पर ये लिखूँगा, ये 5 का कोड है। ठीक है, अगर मुझे यहाँ पर 6 लिखना है तो मैं यहाँ पर ये लिखूँगा, अगर मुझे 7 लिखना है तो मैं यहाँ पर ये लिख सकता हूँ। ठीक है, अब ये थोड़ा कंफ्यूज कर रहा होगा आपको कि किस तरीके से हम इन्हें 0-1 के फॉर्मेट में लिख रहे हैं। बहुत ईजी सा है, केवल आपको 2 की पावर का सॉल्यूशन यहाँ पे लिखना होता है जो कि 1। ठीक है, इसके बाद जस्ट आप डबल करते जाइए जहाँ तक की भी आपकी नीड है। ठीक है, तो हम यहाँ पर डबल करते जाते हैं इससे, और आप कितना भी डबल कर सकते हो। तो जैसे मैंने बात की 5 की, अगर आपको 5 की बाइनरी बनानी है तो 5 की बाइनरी बनाने के लिए आप इस सीरीज़ में से ऐसे डिजिट सेलेक्ट कर सकते हैं जिनके एडिशन से 5 और 1 जिनके एडिशन से टोटल क्या बन जाए? 5 बन जाए। तो ऐसी जो चीज़ें हैं वो कौन कौन सी हो जाएंगी? 4 और 1। तो देखिए, यहाँ अगर आप 4 और 1 का एडिशन कर दो तो 5 हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करना है? बस आपको 4 के नीचे 1 लिखना है, 1 के नीचे 1 लिखना है और 2 के नीचे 0 लिख देना है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से हमने 5 की बाइनरी यहाँ पर बनाई थी अभी। ठीक है, आपको जब अच्छा एक्सपीरियंस हो जाएगा तो फिर आपको सीरीज़ की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली लिख पाएंगे। 6 की बाइनरी बनाने के लिए देखो क्या करना पड़ेगा, 4 और 2 को आपको ऐड करना पड़ेगा, 1 के नीचे 0 आ जाएगी, तो ये 6 की बाइनरी हो गई। 12 की बाइनरी किस किस से बन जाएगी? देखिए जल्दी से कैलकुलेट करते हैं। 4 और 8 12 हो जाएगा। 2 और 1 काम में नहीं आया इसलिए 0 लिख देंगे। इधर राइट साइड में 0, लेफ्ट साइड में 0 लिखने की कोई नीड नहीं है, इसलिए हम इसे खाली छोड़ देते हैं। राइट साइड वाला आपको फिल करना होता है। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है प्रॉपर? तो कंप्यूटर जब भी किसी डाटा को रखता है, ठीक है, तो वो उसे बाइनरी फॉर्मेट में ही रखता है। चाहे वो डाटा फिर टेक्स्ट हो, इमेज हो, साउंड हो, वीडियो हो, नंबर्स हो, हर किसी डेटा को किस में रखेगा? यहाँ पर बाइनरी कोड के रूप में। तो डाटा को ये जो कन्वर्ट करने का तरीका है बाइनरी कोड के रूप में, इसे बोलते हैं हम एनकोडिंग स्कीम। एनकोडिंग स्कीम का मतलब इस बात से होता है कि कंप्यूटर किस तरीके से किसी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रहा है और फिर उसे दोबारा आपको काम में लेने के लिए दे रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बात करूं कंप्यूटर के स्टोर करने के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, कीबोर्ड से जब आप कैपिटल ए प्रेस करते हो, ठीक है, तो कैपिटल ए प्रेस करने पर कीबोर्ड उसका एक न्यूमेरिक कोड भेजता है सीपीयू को, जो कि होता है 65। बट सीपीयू के पास जाते जाते इस कोड की भी बाइनरी बन जाती है। तो आप इस सीक्वेंस में देख सकते हो कि 65 की बाइनरी बनाने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको 64 और 1 का एडिशन करना पड़ेगा। बची हुई जितनी भी जगह हैं उन सब में आप 0 लिख दोगे। तो यहाँ पर 1 5 टाइम्स 0 और 1, ये बाइनरी हो गई किसकी? ए की। तो कोई इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर में ऐसे स्टोर हुई है, जब आप वापस लोगे इसी इन्फॉर्मेशन को तो इसी ऑर्डर में ये फिर से आपको स्क्रीन पे दिखाई दे जाएगी। ठीक है, तो जब भी आपको इन्फॉर्मेशन स्टोर करते हो तो बाइनरी फॉर्मेट में जाती है। अब इस काम के लिए कोई ना कोई कोडिंग सिस्टम काम में लिया जाता है, एनकोडिंग स्कीम काम में ली जाती है। कोडिंग सिस्टम भी हम इन्हें बोल देते हैं। ठीक है, तो देखिए फाइनली डेफिनेशन एक बार हम समझ लेते हैं। एनकोडिंग स्कीम होती क्या है, एनकोडिंग क्या होती है? एनकोडिंग एक पैटर्न है जिसके अंदर किसी इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफॉर्म किया जाता है बाइनरी डेटा में। अब ये डिफरेंट टाइप के पैटर्न्स हैं जो मैंने यहाँ बोर्ड पे मेंशन किए हैं, जैसे ASCII, ISCII और यूनिकोड। ठीक है, एक एक करके इनके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए ASCII की जो फुल फॉर्म है
वो है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। किसकी फुल फॉर्म हुई है? ASCII कोड की, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, कंप्यूटर्स में सबसे ज़्यादा काम में लिया जाने वाला ये कोडिंग सिस्टम है, जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। किसके लिए? इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। यहाँ ये जो मैंने आपको समझाया था अभी एग्जाम्पल कि A को 65 मान के इस तरीके से बाइनरी में कन्वर्ट किया गया है, ये ASCII का ही था। ठीक है, ASCII कोडिंग सिस्टम जो है, ASCII का जो पर्पज़ है वो यही है कि इंफॉर्मेशन को किस तरीके से बाइनरी में बदला जाए। अब इसमें क्या किया गया है, हर डिजिट और लेटर के लिए कोड प्लान किए गए हैं। आपका बहुत ज़्यादा काम पड़ेगा प्रोग्रामिंग में इन चीज़ों को लेके, तो आप इन्हें याद भी रखें। जैसे कैपिटल लेटर्स के कोड दिए हैं इन्होंने 65 to 90, स्मॉल लेटर्स के जो कोड होते हैं वो 97 से 122 तक, डिजिट्स के जो कोड होते हैं वो 48, बिल्कुल डिजिट्स के भी डिफरेंट कोड होते हैं, 48 से 57 तक के होते हैं, ये 0 to 9 तक के कोड्स। तो कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर मैं बात करूँ सी की, तो सी का कोड यहाँ पर कितना होगा? 67। लेकिन अगर मैं बात करूँ स्मॉल डी की, तो उसका कोड होगा 100। आप ऐड कर सकते हैं, ये स्मॉल की सीरीज़ थी। ठीक है, ये कैपिटल की, कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स और डिजिट्स, ये इनके कुछ कोड सीक्वेंस हैं। ठीक है, बाकी की चीज़ें सिंबल्स के लिए या फिर कीबोर्ड में जो स्पेशल कीज़ हैं जैसे एंटर, टैब, स्पेस, उनके लिए अलॉटेड है। तो इस तरीके से ASCII कोडिंग सिस्टम काम करता है। थोड़ा सा आप डिटेल में इसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन पढ़ लेते हैं। तो ये जो कोड है वो पहले लॉन्च हुआ तो 7 बिट के अंदर आया था। 7 बिट का मतलब कि यहाँ आप देख सकते हैं 7 प्लेसेस हैं टोटल, देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7। 7 प्लेसेस का मतलब क्या है कि अगर आप 7 बिट का कोड काम में लेते हो, तो अगर आप इन सब का एडिशन कर लो तो ये आएगा 127। अब क्योंकि जीरो को भी काउंट करके चलते हैं तो 128 कोड आप बना सकते हो ASCII 7 के जरिए। या सीधे शब्दों में मैं कहूँ तो ASCII 7 क्या कर सकता है, ऐसे अक्षर, सिंबल या कीज़ को कोड दे सकता है। जैसे इसने A को ये वाला कोड दिया, वैसे ही ये कोड दे सकता है किनको, 128 कैरेक्टर्स को। ठीक है, इसके अलावा इसका एक और वर्ज़न आया 8 बिट वाला, और 8 बिट वाला वर्ज़न होने की वजह से ये 256 तक हो जाएगा, क्योंकि फिर यहाँ पर 8वीं बिट में 128 आ जाएगा। ठीक है, और ये काफ़ी ज़्यादा डेटा को फिर अलॉट कर सकेगा कोड्स। तो इस तरीके से यहाँ पर ASCII कोडिंग सिस्टम काम करता है, 7 बिट और 8 बिट का होता है। इसके बाद हम बात करें ISCII, तो ये इंडियन स्क्रिप्ट कोड है, इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर, मैं छोटा लिख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इंडियन स्क्रिप्ट कोड यहाँ पर ये बनाया गया है ISCII के नाम से, जो काफ़ी सारे इंडियन फॉन्ट्स को सपोर्ट करता है और उनके कोड्स आप इसके ज़रिए बना सकते हैं। बाकी वर्ल्ड वाइड लेवल पर आपका कौन सा चलता है यहाँ पर, ASCII कंप्यूटर्स के अंदर। ठीक है, अब यहाँ भी एक छोटी सी प्रॉब्लम क्या है कि ASCII केवल इंग्लिश के लिए था। ठीक है, जबकि वर्ल्ड के अंदर बहुत सारी लैंग्वेजेज़ हैं। अब या तो सभी को इंग्लिश लैंग्वेज में ही काम करना पड़ेगा। ISCII भी आया तो वो केवल किसके लिए था, इंडियन फॉन्ट्स के लिए था। लेकिन अब डिफरेंट लैंग्वेजेज जैसे उर्दू है, पंजाबी है, तेलुगु है, ठीक है, रशियन है, स्पेनिश है, फ्रेंच है, इन सब के अंदर अलग अलग सिंबल्स और अलग अलग लेटर्स होते हैं। तो यहाँ पर एक यूनिवर्सल कोडिंग सिस्टम बनाया गया है जिसे कहा यूनिकोड। ये इंटरनेट पर यूज़ होने वाला कोडिंग सिस्टम है, यूनिवर्सल कोड है जो सभी जगह पर चलता है। आप लोग भी इसे एंड्रॉयड में काम में लेते हैं, आपके एंड्रॉयड फ़ोन्स इसी को सपोर्ट करते हैं कोडिंग सिस्टम को। जैसे कि आप गूगल कीबोर्ड पे हिंदी और इंग्लिश दोनों लिख सकते हैं, या और डिफरेंट लैंग्वेजेस भी यूज कर सकते हैं उसकी सेटिंग्स में जाके।
तो यूनिकोड इंटरनेट पर काम में ले जाने वाला कोडिंग सिस्टम है जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ होता है आज के समय में। इसके कई सारे वर्ज़न आए हैं, जैसे कि ये पहले 8 बिट में आया, फिर 16 बिट का आया, ठीक है, 32 बिट का आया, 64 बिट का भी आया आपके सिलेबस में। हालांकि 32 बिट तक का ही ये दिया हुआ है। अब आप समझ सकते हैं कि जब मैंने यहाँ से 7 से 8 बिट की थी तो जस्ट डबल साइज़ हो गई थी, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ कि ये 32 बिट का भी है, ठीक है, तो 32 बिट का कोडिंग सिस्टम जो है वो 65,536, ठीक है। 65,000 से अबव लेटर्स के लिए कोड अलॉट कर सकता है। तो डिफरेंट लैंग्वेज के जो कोड हैं वो इसके ज़रिए बनाए जाते हैं। लेटर्स के लिए, सिंबल्स के लिए, डिजिट्स के लिए कोडिंग यहाँ से बनाई जा सकती है। तो इस तरीके से 3 काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर कोडिंग सिस्टम है, जिनके अंदर ASCII और यूनिकोड इनमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही कवर करेंगे एनकोडिंग के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर नंबर सिस्टम।